वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम एमएड प्रोग्राम की कंपल्सरी पेपर फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा के दार्शनिक आधार, इसे विश्वविद्यालय द्वारा MED 1 कोड दिया गया है। यह पाठ्यक्रम कुल 8 श्रेयांक का है। एक श्रेयांक 30 घंटे का होता है, इसलिए लगभग 240 घंटे अध्ययन करने के बाद आप इसमें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसके मूल्यांकन में आंतरिक मूल्यांकन एवं सत्रांत परीक्षा दोनों होंगी। यह एक कंपल्सरी अनिवार्य प्रश्न पत्र है और ये एमएड के फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 2014 में एडमिशन लेते हैं तो इसका असाइनमेंट, इसका आंतरिक मूल्यांकन 30 अप्रैल 2015 तक आवश्यक रूप से निर्धारित अध्ययन केंद्र पर जमा कराना होगा एवं इसकी परीक्षा जून 2015 में आयोजित की जाएगी। इसकी पाठ्य पुस्तक सामग्री जो विश्वविद्यालय द्वारा दी जाएगी हिंदी में उपलब्ध रहेगी। तो कुल 5 भागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला, शिक्षा दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। दूसरा, मौलिक दार्शनिक विचार, फंडामेंटल फिलॉसफिकल बेसिस। तीसरा, शिक्षा के भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन। चौथा, शिक्षा के पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन। पांचवा, आधुनिक भारतीय दार्शनिक, मॉडर्न इंडियन थिंकर्स। शिक्षा के दार्शनिक आधार के निर्धारित पाठ अध्ययन करने के बाद आप समझ सकेंगे कि दर्शन व शिक्षा दर्शन का स्वरूप, संकल्पना, उद्गम व विकास क्या होता है। पश्चिमी व भारतीय दर्शन के विकास के बारे में जान सकेंगे। दर्शन व शिक्षा दर्शन के विषय विस्तार व कृत्य को जानकर विचार विमर्श कर सकेंगे। दर्शन व शिक्षा दर्शन की आवश्यकता से परिचित हो सकेंगे। तत्व मीमांसा की अवधारणा, अर्थ, महत्व एवं शिक्षा पर तत्व मीमांसा का प्रभाव व व्यवहारिक पक्ष को जान सकेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न साधनों को जान सकेंगे। मूल्य मीमांसा की अवधारणा का अर्थ, महत्व, आवश्यकता और शिक्षा पर मूल्य मीमांसा के प्रभाव को जान सकेंगे। मूल्य के विभिन्न प्रकार व उनकी प्राथमिकता का निर्णय कर सकेंगे। भारतीय दर्शन का स्वरूप, अर्थ, उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। चार्वाक, बौद्ध एवं जैन दर्शनों के मुख्य भाव का वर्णन कर सकेंगे एवं इनके मुख्य विचार बता सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक लक्ष्यों को समझकर बता सकेंगे। गीता के प्रतिपादित शैक्षिक कार्यों को समझकर बता सकेंगे। गीता के महत्व को जान सकेंगे। गीता में वर्णित शैक्षिक उद्देश्यों व शिक्षा की संकल्पना के बारे में बता सकेंगे। इसी प्रकार जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लामिक शिक्षा के बारे में बता सकेंगे। अद्वैत वेदांत दर्शन का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। शिक्षा में रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन एवं शिक्षा में उनके द्वारा दिया गया शिक्षा का अर्थ, मूल्य, अवधारणा, महत्व, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा के स्थान के बारे में बता सकेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में बता सकेंगे। शिक्षा में डॉक्टर S राधाकृष्णन के शैक्षिक दर्शन, उनके द्वारा दिया गया शिक्षा का अर्थ, मूल्य की अवधारणा, पाठ्यक्रम, उद्देश्य आदि बता सकेंगे। इसी क्रम में महात्मा गांधी, श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन, शिक्षा का अर्थ, पाठ्यक्रम, उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर सकेंगे। शिक्षा में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, साम्यवाद, भौतिकवाद एवं मानवतावाद के अर्थ, शैक्षिक दर्शन, मूल्य, अवधारणा, महत्व, पाठ्यक्रम, उद्देश्य एवं शिक्षा के स्थान, बालक के स्थान, विद्यालय आदि तत्वों पर प्रकाश डाल सकेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसका जो इवैल्यूएशन होगा, जो उसका मूल्यांकन होगा, उसमें असाइनमेंट और सत्रांत परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के निर्धारित किए गए हैं एवं 80 अंक सत्रांत परीक्षा के निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र की संरचना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। असाइनमेंट जो कि 20 अंकों का होगा,
4 में से 4 प्रश्न करने होंगे जो 4 अंकों के होंगे। ये अति लघु उत्तरात्मक होंगे, एक शब्द या एक वाक्य में जिनका उत्तर देना होगा। 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो 8 अंक के होंगे, लघु उत्तरात्मक होंगे, 200 शब्दों में परिसीमित करना होगा। 2 में से किसी एक प्रश्न को करना होगा जो 8 अंक का होगा, निबंधात्मक होगा, 800 शब्दों में परिसीमित करना होगा। इसी क्रम में सत्रांत परीक्षा जो 80 अंकों की है उसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। 8 में से 8 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो 16 अंक के होंगे। 8 में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो 32 अंकों के होंगे, लघु उत्तरात्मक होंगे, 200 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। 2 में से 2 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, इसमें आंतरिक चयन की सुविधा रहेगी। यह 32 अंक का होगा, निबंधात्मक होगा और 800 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होगा। परीक्षा का माध्यम आप हिंदी या अंग्रेजी कोई भी चूज कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री केवल हिंदी में उपलब्ध रहेगी। इसी क्रम में आप स्क्रीन पर कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स एस पोस, ग्राउंडवर्क ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, J.D. Butler, 4 philosophies, V.R. Taneja, Foundations of Education, S. Radhakrishnan, Indian philosophy, R.S. Pandey, A Preface to Indian Philosophy of Education, Datta and Chatterjee, An Introduction to Indian Philosophy, Odd and Kant, शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, S.B. चौबे, Great Indian Philosopher, R.S. Mani, Educational Ideals and Ideals of Gandhi and Tagore, राम शक्ल पांडे, शिक्षा दर्शन, संगम लाल पांडे, भारतीय दर्शन की कहानी, संगम लाल पांडे, भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण, रमन बिहारी लाल, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इस पाठ्यक्रम से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर R.R. सिंह, जिनका मेल आईडी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, rrsingh@vmou.ac.in से संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।